वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज अगेन Q&A सेशन है और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल हैं इस दफ़ा, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना उनको आंसर कर सकूँ। इसी तरह जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या मतलब मुझे बड़ा फ़नी लगा था कि, और ये अक्सर ही मुझे कमेंट सुनने को मिलता है कि अस्सलाम भाई आप जरा थोड़ा सा तेज़ बोला करें, मैं नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो कि एक तो मैं जो भी वीडियोस, आप कभी मेरी सारी वीडियोस बैठ के देखना, वो कटेड नहीं होती हैं, तो मैं वन गो के अंदर, और मेरे कोई प्रिपरेशंस भी नहीं होती हैं। मुझे जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है वो मैं इधर बैठे जिस तरह आम इंसान आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह बैठ के सिर्फ बातें करता हूँ। जो मुझे उस टाइम बात समझ आ रही होती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो मैं जो है ना यहाँ पे कर रहा होता हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह मैं नॉर्मल लाइफ में किसी के साथ बात कर रहा होता हूँ। तो मुझे बड़ा जो है ना आपको बड़ा दुख होगा जब मुझे, अगर आप एक्चुअल लाइफ में भी आके मिलोगे, मैं तब भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो हाँ, एज लॉन्ग एज अगर किसी को इंसोम्निया, उसके लिए तो अच्छी बात है अगर वो मेरी बातें सुनते हुए जो है ना स्लो टॉक सुनते हुए सो जाता है। क्योंकि वैसे तो मैंने इनिशियली कई दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था कि जो इंसान को बोलना भी आहिस्ता ही चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि किसी को कहते हैं वो ऊब फील होना शुरू हो जाए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो ना, उसको मैं बहुत तेज़ी से कन्वे भी नहीं कर सकता। उसका ना कोई इम्पेक्ट रहेगा, ना उसके अंदर कोई पुश होगा। और मेरे अपने लिए भी, बजाय इसके लिए कि मैं ये कोशिश करूँ कि यार मुझे तेज़ तेज़ बोलना चाहिए, और जो मैं एक्चुअली में चीज़ बयान करना चाहता हूँ वो सेकेंडरी हो जाए, और मेरा फोकस इस पर हो कि यार मुझे बस तेज़ तेज़ जो है ना बस बात बोलनी है। तो जब भी आप सुन रहे होते हैं, वैसे तो अगर किसी ने सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियो सुननी होती हैं जिस तरह, वो तो अब तो बड़ा इजी हो गया, आप 2x पे वो स्पीड तेज़ करके तो वीडियो बेशक सुन लो। बट पॉइंट इज़ कि जब मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ, देखो आप जब भी कोई चीज़, मेरा तो एक ही पॉइंट है हमेशा, आप कोई चीज़ सुन रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, आप पूरी तरह से माइंडफुल ज़रूर हो। हमें होता है कि अभी ये कुछ इस तरह की चीज़ हमें बोल दे, अभी ये कुछ इस तरह का हमें कुछ बता दे, हमें कुछ, आप अगर सुन रहे हो, अगर नहीं सुनना तो बहुत सारी चीज़ें हैं नेट के ऊपर, आप बैठ के सुन सकते हो। बट अगर यू थिंक यार ये बंदा कोई बात कर रहा है जो सुनने लायक है, ठीक है, या मुझे इसको सुनना है, तो यार अपना टाइम लो और पूरी तरह से माइंडफुल हो के सिर्फ सुन लो। मेरा जो जिस अंदाज से बात कर रहा हूँ, जिस तरह बात कर रहा हूँ, मैं समटाइम्स कई लोगों के लेक्चर सुनता हूँ जो मुझे बड़े अच्छे ओरेटर, मैं आई एम नॉट अ गुड ओरेटर, आई नो, बट बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, ट्रस्ट मी। मैं समटाइम्स वो जो बात बोल रहे होते हैं उससे बिल्कुल साइड पे होता हूँ, सिर्फ जो उनकी टोन होती है ना, वो अच्छी टोन है, बैड टोन है, तेज़ है, स्लो है, उनके जो वर्ड्स हैं उसमें जो वक्फे आ रहे हैं, ठीक है, उन सारों को बड़ा जो है ना बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम बैठ के उनको सुनना है, बस दैट्स ऑल। मैं पूरी तरह से सुनना है। वो कभी मैं उनकी मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं उससे जो अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करूँगा, और समटाइम्स सिर्फ जो एक टेक्सचर एक चल रहा है, एक फ़्लो चल रहा है ना उसके साथ। तो हो सकता है बहुत से लोग जो हैं जो मुझे सुनते हैं उनको हो गया यार भाई कुछ जल्दी जल्दी जो इसने बोलना बस हमें बोल ले हमें पता चले कि क्या है इसका क्या हमें बताना चाह रहा है। बट आई बिलीव कि कुछ ऐसे ज़रूर होंगे कि जो सिर्फ सुन रहे होंगे माइंडफुल। मुझसे अगर कोई पूछता ना कि सर हमने मेडिटेशन ऐसे, मैं तो कहता हूँ आप हर चीज़ में मेडिटेट हो सकते हो। आप चल रहे हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप कुछ सुन रहे हो मेडिटेशन, आप कुछ देख रहे हो मेडिटेशन कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप माइंडफुल हो और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। और अगर कोई तेज़ बोल रहा है उसके अंदर जो है ना आपको शायद जो मैसेज है, आप हर एक इंसान को होता है हमारी बड़ी बिजी लाइफ है, सारों ने पैसे कमाने हैं, ये करना है, फलां करना है, हर बंदा बिजी है। मैं ज़रा थोड़ा सा वेला आदमी हूँ कंपेरेटिवली, तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह ही बोल सकता हूँ, मैं तेज़ नहीं बोल सकता। तो एक माजरत सबसे पहले तो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या एंजाइटी से हमें ना, मतलब ये मुझे काफ़ी सारा क्वेश्चन इस तरह के आए हैं
कि शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है या बाइपोलर हो सकता है, ये इस तरह की चीज़। अगेन ये बड़े साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं और कोई साइकाइट्रिस्ट आई एम श्योर इसका बड़ा अच्छा आंसर भी कर सकता है। मैं अपनी जो मैंने इसको शिज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा मेरा एक शौक़ है साइकोलॉजी को पढ़ना, इन चीज़ों को देखना। मेरी कहते हैं फैमिली में इन चीज़ों की हिस्ट्री रही है, बाइपोलर की और शिज़ोफ्रेनिया, और ख़ुद 12 साल जो है ये 10 साल एंग्जाइटी के। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये तो कह सकता हूँ कि 10 साल जनरलाइज एंग्जाइटी के अंदर रह के और पीक उसकी देख के मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि ना मुझे कोई बाइपोलर हुआ ना मुझे शिज़ोफ्रेनिया हुआ, क्योंकि आई नो कि ये क्या चीज़ है। समटाइम्स कुछ लोगों के हल्के फुल्के से मूड स्विंग होते हैं, हमारे हो जाते हैं इन एंग्जाइटी ना, हम इरिटेटेड हो जाते हैं चीज़ों से, छोटी छोटी बातें, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ होता है, हम छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं, कभी ठीक भी हो जाते हैं। तो हाँ, अक्सर लोग इससे भी एंग्शियस हो जाते हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा जान लें इस चीज़ को, वो कहते हैं ये कहीं बाइपोलर तो नहीं है। बाइपोलर ये नहीं होता, बाइपोलर अल्लाह माफ़ करे मैंने देखे हुए हैं, वो बहुत जो है वो मूड स्विंग बहुत डिफरेंट लेवल के होते हैं, और उसका एक टाइम पीरियड होता है बाइपोलर का, लाइक वो 6 मंथ्स के बाद। बाकी एक छोटे मोटे जो है ना आपके वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी जो है वो आलमोस्ट मिलता है, उसके अंदर भी जो लोग होते हैं उनके मूड स्विंग्स बड़े एकदम से बहुत हाई हो जाते हैं, एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि वो रेगुलर बेसिस पे इस तरह चल रहा होता है, तो वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट उसको आप कह सकते हैं मोर ना। तो बाइपोलर तो एक बाकायदा जो है ज़हनी बीमारी है। तो मेरे नज़दीक एज फार एज आई नो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ। और शिज़ोफ्रेनिया अगेन उसके अंदर तो आपको इतने डिल्यूजन्स होते हैं, आपको लिटरली चीज़ें नज़र आना शुरू होती है, आपको अपने बारे में इतनी गलतफहमी होना शुरू हो जाती है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल्स हैं। और एंग्जाइटी जो है वो तो हर इंसान, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ एंग्जाइटी की, हर इंसान के अंदर एंग्जाइटी होती है, हर इंसान डरता है, हर इंसान को मौत से भी डर लगता है, बीमारी से भी डर लगता है, सारी चीज़ों से डर लगता है जिस तरह एंग्जाइटी वाले बंदे को लगता है। बट एंग्जाइटी के अंदर ये होता है कि समटाइम्स आपको कोई ख़तरा नहीं होता, तब भी जो है आप पैनिक कर सकते हैं, आपको डर लगा रहता है, आप हर वक्त डरे रहते हो। तो ये होता है कि डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, आप बिला वजह डरते रहते हो। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इसको ना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है और ना ही इसको जो है ना वो अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत है कि पता नहीं ये कितनी बड़ी वो जो है ना, आई नो फील ऐसा ही होता है कि दुनिया की, और है भी, है दुनिया की सबसे गंदी बीमारी है। बट ट्रस्ट में ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि हमें एक डिसऑर्डर हो गया है कि हम अब बिला वजह डर रहे हैं। सामने कोई ख़तरा आ गया और हम डर जाए, इट्स नॉर्मल, सामने ख़तरा नहीं है। आई नो मैनी पीपल, यहाँ पे कई लोग मुझे कहते हैं हम 2 दिनों के अंदर 6 दफ़ा 14 दफ़ा एक बंदे ने मुझे कहा कि कहते हैं मैं जो है अपना वो टेस्ट करवाने गया हूँ दिल के, ये सारा कुछ। जाहिर है आपने एक दफ़ा करवा लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको करवाने की। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा एक होता है कि यार मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैं फिर क्लियर करवाना है, 2 दफ़ा करा लिया, दैट्स ऑल। बट अगर आप 2 दिन में 14 दफ़ा जाके करवा रहे हो, दैट्स मीन कि आप बिला वजह आप डर रहे हो, तो ये एंग्जाइटी है। और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। इस डिसऑर्डर को ठीक करने के बेतहाशा तरीके हैं। आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, आप मेडिसिनल हेल्प ले सकते हो, आप अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज शुरू करो, इर्द गिर्द की सराउंडिंग में देखो कि इतना अगर कोई नेगेटिविटी है, हर वक्त इस तरह की मतलब एंशियस करने वाली गुफ्तगुएँ होती हैं, सराउंडिंग ऐसी है, उसको चेंज करके देखो, अपनी आबोहवा चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस चेंज करो, मेडिटेट करो, इंसान वापस लाइफ में आ जाता है। दैट्स ऑल। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ना। अच्छा, ये बड़ी ये अगेन कमेंट था, बहुत प्यारा, बहुत उन्होंने जब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, उनके आगे नाम भी लिखे हुए हैं उन्होंने, और बड़े बड़े अच्छे नाम लिखे हुए हैं। और बाद में उन्होंने बोला कि कहते हैं मुझे आपकी जो वीडियो है उसको सुन के पीस ऑफ माइंड मिलता है, बट वो बड़ी थोड़ी देर का होता है, पीरियड बड़ा थोड़ा सा होता है। तो वाई वेयर आई गो रॉन्ग, व्हाट आई मिसिंग इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, दैट्स हाउ लाइफ इज़।
आप एकदम से, मैं अगर एकदम से बैठ के मेडिटेट करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट के लिए बड़ा मैं माइंडफुल रहता हूँ, हो सकता है उसका इम्पैक्ट अगले 1 घंटे तक मेरी लाइफ के ऊपर हो। दैन अगेन मुझे परेशानियाँ दोबारा आएंगी, मैं दोबारा बैठ के सोचूंगा कि यार मैंने बच्चों के कहते हैं दूध के पैसे कहाँ से करने हैं, मैंने ये चीज़ कहाँ से करनी है, मेरा कारोबार इस तरह चल रहा है, मैंने इस तरह करना है, ये करना है, वो करना इट्स नॉर्मल। बट आपने वो जो फीड किया है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जिस टाइम था तो मैंने सब कुछ ट्राई किया था। बट कुछ ऐसे लोग थे जिनके मैं स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनता था या वो बुक्स पढ़ता था, तो मैं बड़ा काम फील करता था, मेरे अंदर जो डर थे वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हुए थे। तो एज लॉन्ग एज जब तक मैं वो उनके लेक्चर सुन रहा हूँ, उनकी बुक्स पढ़ रहा हूँ वो एक उस चीज़ से कनेक्टेड हूँ, मैं बड़ा अच्छा फील करता था सर। बट सडनली वो असर जो है, वो जो बातें सारी होती थी वो 1 घंटा मेरे ऊपर असर रखती थी, बट अगेन 2 घंटे के बाद कोई पता नहीं दोबारा पैनिक अटैक चल रहा हो मेरे साथ। बट इवेंचुअली इट ग्रोज। 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, 3 साल लग गया, इवेंचुअली एक टाइम आया कि वो जो चीज़ें मैं दिन के अंदर जो 1 घंटे के लिए करता था, आधे घंटे के लिए करता था, मेडिटेट करता था, ऐसे लेक्चर सुनता था, अपने सब कॉन्शियस में वो मैसेजेस भेजता जा रहा था, वो अंदर ग्रो करते रहे, उन्होंने रूट्स पकड़ी। और अल्टीमेटली एक वो टाइम आया कि मेरे अंदर से वो जो नेगेटिविटी थी, जो एंशियसनेस थी, जो खौफ थे, उनकी जगह उन सारी चीज़ों ने ले ली जो मैं फीड कर रहा था। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने बड़ी दफ़ा जिक्र भी किया है कि जब हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर होते हैं ना, मुझे बड़ा शौक़ है साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखने का, बड़ा शौक़। मैं कोई ऐसी हॉरर मूवी नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होगी, ठीक है। बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिस टाइम मुझे था, मुझे तो पता नहीं था, मैं उस टाइम भी ये देखता था और मेरी बड़ी तबीयत ख़राब रहती थी। तो सडनली मैंने जब ये आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, स्पिरिचुअलिज्म को जानना शुरू किया, तो मैं कहा यार ये हम बड़ा बकवासियात जो है ना अपने सबकॉन्शियस में भेज रहे हैं। बेशक मुझे प्लेयर ज़रूर मिलता है हॉरर मूवी देख के, थ्रिलर्स देख के, सारा कुछ, बट उस टाइम तो मुझे मिलता है, बट ये सब कुछ चीज़ें शायद मेरे सबकॉन्शियस में कहीं बैठ ज़रूर जाती हैं, तो मुझे इसको कुछ और फीड करना है। लो जी, मैंने उसके बाद कोई 2 सालों तक ना कोई हॉरर मूवी देखी, ना मैंने कोई ऐसा कोई थ्रिलर देखा। मैंने क्या किया, मैंने 2 से 3 दफ़ा, और कुछ नहीं ना, तो वो आप सबको मैं बता देता हूँ, मैं बड़ा फ़ैन था फ्रेंड्स का ना, जो सीज़न है, तो कॉमेडी सोप है, बहुत मज़े का। और मैंने कोई 2 से 3 दफ़ा उसके वो 10 के 10 जो है ना कहते हैं जो सीजन वो देखे होंगे। अब वो ह्यूमर है, बड़ा लाइट्स है, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको। फिर इस तरह के जितने भी और भी इस तरह कॉमिक्स थे, ठीक है, वो सारे जो है ना 2.5 मैन हो गया, एक वो था व्हेन आई मेट योर मदर समथिंग था, और बिग बैंग थ्योरी था, इस तरह के बड़े थे। तो जो मैंने सारे देखना शुरू किए, अब ये सब कुछ जो है ना वो फीडिंग हो रही थी। और ट्रस्ट में मेरी एंग्जाइटी में इतना फ़र्क पड़ा था कि यू कांट इमेजिन, क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर बड़ा गुडी से मैसेज जा रहे हैं, बड़े लाइट से, बड़े ह्यूमर किस्म के मैसेज जा रहे हैं। तो आई फील लाइट नॉर्मल लाइफ के अंदर पे। तो इसी तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप जो कुछ फीड करते रहते हो अपने सबकॉन्शियस के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे ग्रो कर रही होती हैं। तो हो सकता है आज आप अगर कुछ सुनते हो, कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर सुनते हो, कोई ऐसी बात सुनते हो, आपको उस टाइम लाइट फील होगा कि अच्छा यार मैं भी इतना डर रहे थे, ये चीज़ें इतनी फील करने वाली नहीं है, इस तरह, ठीक है। हो सकता है घंटे बाद आप दोबारा फील करो एंशियस हो, पर जैसे जैसे आप ये आपके अंदर चीज़ें ग्रो करती जाती हैं, एक टाइम आएगा जब सब कॉन्शियस जो है वो उसके अंदर ये फिल्ड होंगी, ये रूट्स पकड़ लेंगी, तब आपका पूरा दिन इसी के अंदर गुजर जाया करेगा। तो ये इसी तरह ही है, इनिशियली ऐसे ही होता है कि ज़्यादा देर तक ये नहीं होता कि आपने कोई एक लेक्चर सुन लिया या आपने एक दफ़ा मेडिटेट कर लिया तो आपको कोई बस आप पूरी ज़िंदगी के लिए जो आई एम चेंज नाउ। हमारा जो ब्रेन प्रोसेस है वो बड़ा स्लो वर्क करता है ना, एक हैबिट उसे क्रिएट होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था
अभी रिसेंटली बल्कि आया था कि सर मेडिटेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेडिटेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगेन प्रॉब्लम इसके कहते हैं लोग मेडिटेशन को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इतने मुश्किल से लफ्ज़ है इंग्लिश में मेडिटेशन, उर्दू में मुराकबा, मतलब ऐसे भारी से लफ्ज़ ऐसे लगता है पता नहीं यार कितनी मुश्किल चीज़ होगी, हमसे हो भी नहीं सकेगी, होता क्या। बड़े इजी वर्ड में आप खुद अपनी लाइफ में कई दफ़ा मेडिटेट कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी भी चीज़ के अंदर आप अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप पेंटिंग करते हो, आप पोइट्री लिखते हो, ठीक है, आप कुछ भी करते हो, आप पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ जिस टाइम वो कर रहे होते हो कि आपको अपनी इर्द गिर्द किसी चीज़ की होश नहीं है, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, दिस इज मेडिटेशन। ये ही माइंडफुलनेस है। और इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है? इनफैक्ट यही तो जिंदगी जीने का वे है कि आप पूरी तरह से माइंडफुल हो। हम इतनी गलती करते हैं, हम बैठे कहीं पे होते हैं, क्लास में बैठे हैं, सामने बैठ के कोई लेक्चर चल रहा है अगर कोई हिस्ट्री का, और हम बैठ के सोच रहे हैं कि यार मैंने फ़लाँ बंदे के इतने पैसे देने हैं, यार मैंने फ़लाँ को मैसेज करना है, मैंने घर जाके ये खाना है, आज पता नहीं घर क्या बनाऊँ। हम माइंडफुल नहीं हैं, हम उल्टा जो है अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं, एंग्शियस कर रहे हैं। इस लम्हे के अंदर रह के जो कर रहे हो, बेशक वैसे ही बैठे हो तो वैसे पूरी होश से बैठ जाओ। माइंडफुल स्टेट, ये मेडिटेशन। मसला ये कि हमसे ये होता नहीं, क्योंकि हमें आदत है हम कहीं भी बैठे हैं कहीं सोच रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि चलो बैठ के थोड़ी देर सांस पे फोकस करो। आप होश से अगर सांस ले रहे हो कि मैं अंदर सांस जा रहा है, बाहर सांस आ रहा है, इसके अंदर क्या साइड इफेक्ट होगा? आप बैठ के अपने थॉट्स को देख रहे हो कि इस टाइम अरसलान साहब जो हैं वो बैठ के ये सोच रहे हैं, ये थॉट आई है, अच्छा ये चली गई, नई थॉट आई ये चली गई। इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? नथिंग एट ऑल। इसके फ़ायदे ज़रूर होंगे, आप मोर अवेयर हो जाओगे अपने आप को लेके, इस एग्जिस्टेंस को लेके, अपनी सराउंडिंग्स को लेके, आपको लाइफ ज़्यादा अच्छी फील होगी। तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं इसके, सिर्फ प्रोज ही प्रोज हैं। तो मेरा ख्याल है इसके लिए एक आधा कोई और देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ अच्छा ये ना उससे एक उस पर था, क्या कहते हैं, जो हम एंग्जाइटी में कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा था, बर्निंग सेंसेशंस। मुझे जब पैनिक होता था ना तो मेरे वो ये कमर वाली साइड पे ये बाजू में सारी इतनी शदीद, ऐसा लगता था लावा चल रहा है इनके अंदर ना, इतनी शदीद बर्निंग, मुझे वो बड़ा गंदा, ये जो भी सिम्टम था इट वाज हेल। और बाद में मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई कि इसकी मेन वजह क्या है ना, ये सेंसेशन की, कि ज़ाहिर है हम फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना उसको जहाँ पे लगता है कि बॉडी फ्लो मुझे देना है, वो उस तरफ जो है ना ले जाता है बॉडी फ्लो को। तो जहाँ से वो बॉडी फ्लो निकलता है ना दूसरी तरफ के लिए, तो उस जगह पे फिर आपको बर्निंग सेंसेशन आना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं है, पर मुझे सनलाइट, ये बेसिकली, अब आई डोंट नो कि इसका एंग्जाइटी से कोई ताल्लुक था या कोई होता है ना कि स्किन सेंसिटिव होती है, या विटामिन डी की से कह लो कि कमी, उसके अंदर भी ये होता है कि ये मेरे साथ भी था। मैं सनलाइट में जाता था ना दोपहर में, स्पेशली जो सर्दियों के अंदर जो धूप आती है, तो मुझे बड़ी शदीद जो है ना मेरी स्किन जलना ऐसे शुरू हो, मुझे लगता था वैम्पायर्स की स्किन जलती, वो इतने से ना और स्पॉट्स रेड बनना शुरू हो जाते थे थोड़ी देर के अंदर। बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई एंग्जाइटी से ताल्लुक है, क्योंकि मुझे जिस टाइम एंग्जाइटी नहीं भी थी ना, ये वाला इशू मुझे तब भी था। तो इस चीज़ को लेके कोई एंग्शियस नहीं होना, हो सकता है आपकी स्किन जो है ना कुछ चीज़ों के लिए लेके सेंसिटिव हो, दैट्स ऑल। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा जो है ना इसका कोई और इशू भी है। और अच्छा एक और क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि सर मुझे पैनिक अटैक्स नहीं होते, बट ये कहते हैं मैं वैसे हर टाइम जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइम घबराया सा रहता हूँ, हर टाइम
बड़ा ना खौफ के अंदर रहता हूँ, बड़ी डार्क सी फीलिंग रहती है। तो ये क्या चीज़ है, मुझे पैनिक्स नहीं होते। देखो ये इनिशियली मैं जो बिल्कुल शुरू था एंजाइटी का, मैं अपनी एग्जांपल अगेन दूंगा क्योंकि मेरा होल पर्पस ये है कि जो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं उसकी बेसिस पे ही बात करूं, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उससे रिलेट कर रहा हो, बट एटलीस्ट जो रिलेट कर सकते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है मेरा ये सब कुछ एक्सप्लेन करना। बहुत इनिशियली जो थे मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, बट फर्स्ट 1 और 2 ईयर के बाद मुझे पैनिक अटैक नहीं थे आते। ठीक है, मैं हर वक्त वैसे ही एंशियस रहता था। ये अजीब किस्म के फोबियाज, एगोराफोबिया हो गया, ठीक है, ट्रैवलिंग फोबिया हो गया, अजीब किस्म के फोबियाज, तो ये रहते थे। मैं जा नहीं सकता कहीं, मैं वॉक करता, मैं थोड़ी सी वॉक करता, हल्का सा सांस चलता था, मुझे डर लगना शुरू, मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जानी, हर वक्त डरे रहना, हर वक्त सहमे रहना, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। इट्स नॉट कि वो पैनिक अटैक होता था, बट वो 24 घंटे की फीलिंग थी। और उसके साथ फिर ये मसले हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, स्टोमक ख़राब हो जाते हैं, इंसोम्निक हो जाते हैं, सारा कुछ। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं कि आपको वो एंग्जाइटी के अंदर सिर्फ पैनिक अटैक ही आते रहें। एंग्जाइटी जो स्पेशली जनरलाइज एंग्जाइटी है, ये जो है ना आपको हर एक चीज़ से हो सकती है, हर एक चीज़ का फोबिया क्रिएट हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही पैटर्न पे हो कि आपको सिर्फ पैनिक आ रहे हैं। ये यूजुअली इसी तरह ही होती है कि आप हर वक्त सहमे घबराए ही रहते हो। तो अगर आप इससे जूझ रहे हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो ये माइल्ड है, रेगुलर नहीं है, कभी कभी होता है, या कुछ लोगों को सिर्फ मॉर्निंग टाइम में होता है, कुछ लोगों को सिर्फ नाइट टाइम में होता है, तो देखो डाइट क्या है, डाइट ठीक करो अपनी, देखो लाइफ के अंदर कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एंग्शियस हो रहे हो, उसको ठीक करो, एक्सरसाइज शुरू करो, अपना ख्याल रखो, लाइफ क्वालिटी बेहतर करो, ये आपकी चीज़ें अल्लाह खैर करे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बट अगेन ये अगर बहुत ज़्यादा सेवेरिटी हमेशा इस चीज़ पे बेस, अपने एक्सपीरियंस पे इस पे बेस करता हूँ कि आपके स्टोमक किस हद तक ख़राब हो गया हुआ है और आपकी नींद किस हद तक डिस्टर्ब है। अगर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं तो बिल्कुल शाये नहीं करना, जाके किसी डॉक्टर से मिलो, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को मिलो। और वन लास्ट थिंग, सब लोग जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एंग्जाइटी डिसऑर्डर से होते हैं, बिल्कुल क्योरेबल है। इसको आप प्रॉपर तरीके से डील करो, डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर के पास जाओ, खुद से आपको बेतहाशा चीज़ें मिल जाएंगी। आप खुद को नोट करना शुरू करो, कौन सी अच्छी चीज़ खाई थी जिससे मैं ज़्यादा एंग्शियस हो गया हूँ, क्या मेरी नींद ठीक थी, क्या नींद ख़राब होने की वजह से मुझे इस तरह हो गया। अपना टेक केयर खुद करना शुरू करो। अगेन ये फुली क्योरेबल है, खुद से हो जाए वेरी वेल डन, ना हो कोई हर्ज नहीं है हेल्प लेने के अंदर किसी अच्छे डॉक्टर से, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतनी थी। आपको और कोई क्वेश्चन हो, आई नो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं हर वीकेंड के अंदर तसल्ली से बैठ के ज़रूर सबको रिप्लाई करता हूँ। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।